नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो ये है हमारा क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। इससे पहले जो 2 लेक्चर है उसमें मैंने इस चैप्टर का परिचय और जो प्रश्नावली 1.1 है उसके मैंने 5 सवाल करवा दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है वह है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। क्या है? 6/13 है उसे हमें गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, मतलब कि उसको हमें उल्टा करना होगा। -7/16 है तो क्या हो जाएगा? 16/-7, या से 16 का पड़ा 6 बार, 16×5 = 80 और 96 बटा में 13×7 = 91। तो आंसर क्या आ जाएगा? 96/91। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -96/91। दोनों ही आपका ये सही होगा। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। तो 7वां जो प्रश्न है वह है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दे रखा है कि मैं आपको ये समझाता हूँ। ए इंटू बी इंटू सी को लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सा गुणधर्म है? तो ये जो गुणधर्म है इसे हम कहते हैं सहचारिता। सहचारिता मतलब कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 4×5×2 को हम लिख सकते हैं 4×5 गुणा में 2। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। 4×5×2 40, सॉरी 5×2 10, और ऐसे 4×5 क्या हो जाएगा? 20×2। 4×10 40 बराबर 20×2 40। मतलब दोनों तरीके से करोगे तो आंसर क्या सेम ही आएगा। और इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? सहचारिता। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तो 8वां जो प्रश्न है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले इसे सरल भिन्न में लिख लेते हैं। 8×1 8 + 1 9, 9/8 माइनस का। और अब इसे अगर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 8/9। तो 8 से 8 कट, 9 से 9 कट, और हमारा आंसर क्या आ गया? -1। जबकि हमें आंसर क्या चाहिए था? +1। तो इस वजह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा, प्रतिलोम नहीं है। क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो हमारा जो 9वां नंबर प्रश्न है वह है 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। क्यों अथवा क्यों नहीं? तो सबसे पहले इसको सरल भिन्न में लिख लेते हैं। तो 3×3 = 9, 9 + 1 10, 10/3। और 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक अंक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का गुणा 1 आता है या नहीं। तो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो हमें क्या पूछा था कि क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं? तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की ओर। ऐसी प्रिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी प्रिमेय संख्या कौन सी है? 0। 0 का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। प्रिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो वो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगी 1 और एक हो जाएगी -1। ये अपने उल्टा के भी समान है। प्रिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के
समान है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये किसके समान है, अपने ऋणात्मक के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो फर्स्ट संख्या खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है, तो संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस का 5। 1 बटा एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x बटा 1, मतलब कि x। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। तो ये थे इनके आंसर्स, और इसी के साथ में हमारी जो प्रश्नावली है ये यहीं पर पूरी होती है 1.1। इसका जो अगला वीडियो है उसमें हम 1.2 और उसका जो परिचय और 1.2 प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।